हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजाइन स्प्रिंट। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। लास्ट क्लास में मैंने ये बताया था ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होता है, कैसे स्टार्ट करते हैं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। आज मैं आपको ये बताऊंगा किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कैसे करते हैं, बताऊंगा नहीं, करके दिखाऊंगा। ओके, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऑल्सो कमेंट करके जो भी आपके क्वेरीज आप पूछ सकते हैं, और आप मेरे इंस्टाग्राम ID पे पिंग कर सकते हैं मेरे को, आपको जो भी क्वेरीज होती हैं। ऑल्सो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन कि जो भी मेरे वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको जाए, ठीक है। और आप वीडियो को लास्ट तक प्लीज़ देखें, तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी बिल्कुल बिगिनिंग टू एंड तक कि मैं क्या बता रहा हूँ, किस तरीके से बता रहा हूँ, क्या क्या आपको कैसे कैसे फॉलो करना है। ओके, और ये जो आज का ट्रेनिंग है, काइंड ऑफ एक क्लास नहीं है, काइंड ऑफ ट्रेनिंग है, और मैं आपको रेडी कर रहा हूँ कि आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं कि प्रोजेक्ट आता कैसे है। सबसे पहले प्रोजेक्ट आने का बहुत अलग अलग जरिया है। आप अपने कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आप फ्रीलांसिंग ले सकते हैं, और और बहुत सारी वेबसाइट होती है फ्रीलांसिंग की, वो बात की बात है, उसके लिए हम अलग से डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप स्टूडेंट हो या बिगिनर हो। स्टूडेंट हो तो आपको स्कूल कॉलेज कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ग्राफिक डिजाइनिंग का प्रोजेक्ट आपको मिलता होगा, या फिर अगर आप बिगिनर हो तो आपके कॉलेज से जो कि आप कॉलेज ख़त्म करने वाले हो, या फिर आपके आप अगर कुछ जॉब सर्च कर रहे हो और आपको उस टाइम पे कोई असाइनमेंट आ रहा हो कि ठीक है ये असाइनमेंट है, इसको बनाओ, और वहाँ पे आप फंस रहे हो, तो कैसे स्टार्ट करना है, किस तरीके से स्टार्ट करना है, मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप ये समझ लो, कोई भी काम, जब आपके पास कोई भी टास्क आता है, आप कैसे स्टार्ट करते हो? एकदम से शुरू हो जाते हो? स्टॉप, ये नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है एक्चुअल में, आप तो अभी स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपको स्टार्ट कैसे करना है। आपके पास कोई टास्क आता है, टास्क क्या है? टास्क ये है कि एक ब्रांड है, फॉर एन एग्जांपल एक शू का ब्रांड है, नाइकी मान लो, नाइकी है, और नाइकी का काम आया आपके पास, किसी कॉन्टेक्ट ने, दोस्त यार ने आपको दिला दिया कि ठीक है भाई ये काम है, करके दे देना, जो भी इसके चार्जेस होंगे, जो भी तेरी फी है मेरे को बता देना, ठीक है, मैं पे कर दूंगा। मैंने आपको दे दिया, और इसके बाद साथ में ब्रीफ भी देना होता है। ब्रीफ भी सामने से क्लाइंट के थ्रू ब्रीफ भी आपको आती है। ब्रीफ में क्या होता है, क्या प्रोजेक्ट है, क्या करना है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझना है कि प्रोजेक्ट है क्या। नाइकी ने आपको अप्रोच किया, एग्जाम्पल है ये सब कुछ, ठीक है, अप्रोच किया कि एक शू का ऐड है, ओके, या फिर नाइकी का कोई भी जेनरिक आपको प्रमोशन करना है, ठीक है, 50% ऑफ का फॉर मेंस, ठीक है। अब किस तरीके से हम बात करेंगे इस पर, ठीक है। तो टारगेट ऑडियंस आपका क्लियर हो गया कि ठीक है ये आदमियों के लिए है, मेंस के लिए, तो एक मिड एज का आपको टारगेट ऑडियंस होता है, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ आ जाएगा कि किस एज ग्रुप को आपकी विजुअल में आपको दिखाना है। दूसरा चीज़ आपको ये समझ में आना चाहिए कि हेडलाइन क्या है। अगर आपको हेडलाइन सामने से मिला, हेडलाइंस मीन्स की जो हम क्रिएटिव पे जो भी लाइन्स लिखते हैं, मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि हेडलाइन क्या होता है, ठीक है। तो ये हो गया। तीसरा आपको ये समझना चाहिए कि ठीक है कोई ब्रांड है, तो उसकी तरफ से अगर कुछ भी एसेट आया, फॉर एग्जांपल लोगो आया है, या फिर ब्रांड का पर्टिकुलर कलर होता है, ब्रांड गाइडलाइन होता है, वो ब्रांड गाइडलाइन अगेन डिफरेंट टॉपिक। तो मेरा ये कंसर्न है कि कैसे स्टार्ट करते हैं। ब्रीफ आया, आपको समझ आ गया कि एक ब्रांड है, उसके लिए शू का ऐड क्रिएट करना है, टारगेट ऑडियंस है मैन के लिए क्रिएट करना है, और एक बटन भी लगाना है वहाँ पे, शॉप नाउ, बाय नाउ, कुछ भी, ठीक है। अब आपको एक बेसिक सा रफ लेआउट क्रिएट करना है। सेम लेआउट जो हमारा रफ लेआउट है, उसको अब हम फोटोशॉप में क्रिएट करेंगे। फोटोशॉप ओपन किया, आपके पास जो भी वर्जन हो फोटोशॉप का आप उसमें बना सकते हैं, चाहे वो आपके पास 2020 हो, 2021 हो, कोई भी हो, जो भी वर्जन हो। अगर आपके पास फोटोशॉप नहीं है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं बता दूंगा आपको कहाँ से इंस्टॉल करना है, कैसे डाउनलोड करके किस तरीके से इंस्टॉल करना है। तो ये फ़ोटोशॉप का इंटरफेस है जो लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था। सेम
लास्ट वाला ही इंटरफेस आपको दिख रहा होगा। एक साइड लेयर पैनल है, ऊपर आपको फिर से अगेन सेम चीज़ें दिख जाएंगी। फाइल है, दिख रहा है आपको, फाइल में जाना है, क्लिक करना है, यहाँ आपको डायमेंशन दिख जाएगा 1080 मैंने ले रखा है पोस्ट के लिए। रिजोल्यूशन दिख गया। ये सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ ऐसे ही रखनी है, सेम जैसे इस पे है आपने जाना है वैसे ही आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ डायमेंशंस, यहाँ पे विड्थ हाइट आप देख रहे हैं। ये पैनल ये एक आर्टबोर्ड क्रिएट किया आपने। आर्टबोर्ड क्रिएट करने के बाद इस पे एक बैकग्राउंड आपको चुनना है, जैसे कि आपने लेआउट में क्रिएट किया था। ये बैकग्राउंड मैंने फ्रीपिक से ढूंढा है। ये सेम बैकग्राउंड को आप भी ऐसा ही बैकग्राउंड आप ढूंढ सकते हैं। आपको क्या करना है, आप ईज़िली इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं फोटोशॉप में। मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया फोटोशॉप में। ये जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप हुआ, आप देख सकते हैं कि इसमें ट्रांसफॉर्म सा दिख रहा है। तो आप शिफ्ट ऑल्ट पकड़ के इसको कॉर्नर से स्ट्रेच करेंगे। शिफ्ट ऑल्ट पकड़ के आप कॉर्नर पे लेके जाएंगे, दिख जाएगा। ये मैंने शिफ्ट के साथ होल्ड किया और इसको राइट के साइड स्ट्रेच किया। थोड़ा आप शिफ्ट कर देंगे, एरो से भी शिफ्ट कर सकते हैं आप। और आपको देखना ज़रूरी है कि ये मूव टूल, ये तीनों ऑब्जेक्ट्स हैं जो मेरे एसेट्स में यूज कर रहा हूँ, मैंने पहले ही डाउनलोड करके रख लिया। जैसे कि आपके पास भी क्लाइंट से चीज़ें जैसे आती है वैसे इसको रख लिया। ये लोगो हो गया। इसको आप थोड़ा सा अपने हिसाब से रिसाइज कर लेना, ताकि देखने में भी थोड़ा सा एकदम अच्छा दिखे कि हाँ आप किसी ब्रांड के लिए अगर काम कर रहे हो तो अच्छा दिखना चाहिए। और उसमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि प्रोपोर्शन अच्छा नहीं है या साइज़ सही नहीं है लोगों का। प्लेसमेंट ऑल्सो शुड बी इक्वल फ्रॉम टॉप एंड साइड। तो लेफ़्ट साइड का भी जो स्पेस आपको दिख रहा है और टॉप का जो स्पेस दिख रहा है उसके हिसाब से थोड़ा सा आपको देखना होगा। उसके लिए ये मैंने रूलर का इस्तेमाल किया है। यू कैन फाइंड दिस रूलर फ्रॉम व्यू आप टॉप पैनल में देख सकते हैं। ओके, एंड नाउ आई एम गोइंग टू पुट हेडलाइन। हेडलाइन के लिए टेक्स्ट टूल ले लिया। टेक्स्ट टूल पे ये मैंने एक हेडलाइन तो कुछ था नहीं, बट मैंने वैसे ही नॉर्मल सा हेडलाइन बना लिया। अप टू 60% डिस्काउंट करके कुछ ऐसा मैंने हेडलाइन बना लिया। ये लिख दिया मैंने और एक टेक्स्ट टूल से लिखा। अब ये मैं फ़ॉन्ट जाके चूज करूँगा, जो भी फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगे। वो टाइपोग्राफी एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, उसके लिए आप धीरे धीरे समझ जाएंगे, बट ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं एक बेंटन सेंस करके एक फ़ॉन्ट में चूज कर रहा हूँ, जो कि आपको ऊपर में दिख जाएगा यहाँ पे। और इसका मैं एक रेगुलर, बहुत सारे फ़ॉन्ट होते हैं बेंटन में भी, आप चाहेंगे तो देखेंगे इसकी बहुत सारी फैमिलीज़ होती हैं, बट मैं इसका रेगुलर वर्जन यूज करूँगा। तो थोड़ा सा ओके डिसेंट सा दिखेगा ये फ़ॉन्ट और अच्छा दिखता है थोड़ा सा बोल्ड करके तो आप ये हो गया एक अप टू। अब इसको मैं कॉपी करूँगा, ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करके नीचे की ओर ड्रैग करना है। ऑल्ट शिफ्ट नीचे की ओर ड्रैग कीजिए, ठीक है। ये आ गया आपका। फिर यहाँ पे आपको 60% लिख दिया और इस 60% को आपने क्या करना है, बोल्ड कर देना है। तो ये हो जाएगा प्रॉपर। इसमें आप जाके बोल्ड फॉन्ट ले लेंगे। फॉन्ट का जैसे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ,
आपको भी वैसे ही जाना है, थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एक बार में समझना है, दोबारा देखो आप, फिर भी अगर समझना है आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा स्लो ये कर रहा हूँ क्योंकि ये पहला प्रोजेक्ट है, तो आपको धीरे धीरे थोड़ा सा इस पर वो करना होगा। तो ये हो गया 60%। इसके बाद फिर से आप इसको कॉपी करेंगे और सेम स्पेसिंग रखेंगे। आप देख सकते हैं 34 पिक्सल्स, और यहाँ हो जाएगा डिस्काउंट। डिस्काउंट का फॉन्ट आपको सेम रखना है जैसे अप टू का फॉन्ट है, ठीक है। आप या तो पहले ये कहीं लिख के रख सकते हैं और आप उसको वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सेम फॉन्ट जो डिस्काउंट का है वही फॉन्ट यूज करना है आपको। मूव टूल का यूज करना है। अगेन, जब भी आप कोई चीज़ यूज करते हैं तो आपको मूव टूल पे जाना है, फिर उसको सेलेक्ट करना है। ओके, तो फिर आप मूव टूल पे गए, फिर आपने टेक्स्ट लिया, आपने ये सेलेक्ट किया, फिर इसके बाद आपको यहाँ से सेम रेगुलर, आप देख सकते हैं रेगुलर फॉन्ट हो गया। अब इन सब को इक्वल स्पेसिंग करके 60% को 20 कर लेंगे फॉन्ट साइज। ये दोनों अप टू एंड डिस्काउंट इज 10 फॉन्ट साइज, बट ओके स्पेसिंग शुड बी इक्वल। आप थोड़ा सा शिफ्ट एंड एरो का इस्तेमाल करके यू कैन काउंट नंबर्स, एंड फिर डिस्काउंट के साथ भी आप वैसे ही कर सकते हैं, शिफ्ट और डाउन एरो। ओके, अब इन तीनों को आप क्या कर सकते हैं, एक ग्रुप बना सकते हैं। तीनों को आपने सेलेक्ट किया, पहले चारों को सेलेक्ट किया, लोगो अप टू 60% डिस्काउंट, एंड उसको लेफ्ट अलाइन कर दिया सबको। अब ये तीनों को सेलेक्ट करके आपने ग्रुप 1 बनाया और उसको लिख दिया हेडलाइन। लेफ्ट अलाइन करने के बाद आपको थोड़ा सा इसमें लुक एंड फील दिख रहा होगा, बढ़िया सा एकदम अच्छा सा फोटो भी, जो ये जो ह्यूमन का फ़ोटो है ये लुकिंग गुड एंड यू नो अच्छा सा एक्साइटिंग सा फील दे रहा है। बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा सा है, हेडलाइन भी कैची सा दिख रहा है, एकदम बिल्कुल बोल्ड सा अच्छा सा लग रहा है। तो ये सब चीज़ आपको थोड़ा ना विजुअलाइज करके चलना होगा, थोड़ा देख के चलना होगा। बनाने से पहले मे भी आप थोड़ा एक दो रिसर्च कर लो, मैं तो बस आपको बेसिक सिखा रहा हूँ। मैं बस ऐसे ही गया और उठा के आपको दिखा दिया कि कैसे कैसे आप क्या कर सकते हो। अब मेरे को एक बनाना है बटन, तो बटन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले एक शेप टूल जाके, शेप आप देख सकते हैं वहाँ से एक शेप मैंने उठाया रेक्टेंगल, और यहाँ पे एक शेप क्रिएट कर दिया रेक्टेंगल शेप, ठीक है। बटन का साइज़ आप देख लेना और उसी के हिसाब से आप क्रिएट करना। अब बटन का कलर थोड़ा डिफरेंट कर लूँ, ओके। टी शर्ट के कलर को पिक किया और थोड़ा सा उससे मैं लाइटर रखूँगा ताकि बटन अलग से हाईलाइट हो। तो उस हिसाब से ये हो गया बटन का कलर, और ये आउटलाइन है, आउटलाइन नहीं रखना हमें। अब इस पे लिखेंगे हम शॉप नाउ। आप साथ में ये चीज़ देखेंगे 2-3 बार, और प्लीज़ क्रिएट अकॉर्डिंग टू जितना भी आपसे क्रिएट होता है। एक बार में करो आप, 2 बार में करो, 3 बार में करो, ठीक है। एक एक चीज़ देखते जाओ, क्रिएट करते जाओ, फिर आपको समझ आएगा। आप टूल्स अगर समझोगे, सीखोगे, देखोगे, बहुत टाइम लग जाएगा। आप स्टार्ट कर दो काम, ठीक है। लाइव प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट कर दो, गलतियाँ होंगी, फिर आप ठीक कर लेना। ये बटन शॉप नाउ लिखा, शॉप नाउ में जाके, ठीक है, आप देखेंगे इसका फॉन्ट थोड़ा सा मैंने बाकियों से ज़्यादा बोल्ड रखा हुआ है ताकि एकदम से वो अलग सा दिखे, कैची सा। आप जब भी सो बटन शुड बी अट्रैक्टिव,
आप जब भी देखेंगे कोई भी बैनर या कुछ भी गूगल एडवर्ड या कुछ भी, तो आपको दिख रहा होगा बटन एकदम अलग से दिख जाता होगा। तो ये बटन और शेप को मैंने अलाइन कर दिया एक दूसरे के साथ में, सेंटर लाइन। आप दोनों को पकड़ के आप सेंटर लाइन कर सकते हैं। उसका ऑप्शन आप जैसे ही आप दोनों को एक साथ सेलेक्ट करेंगे और मूव टूल पे जाएंगे तो आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा। ये मैंने कंट्रोल टी करके इसको थोड़ा छोटा कर दिया। सबके लिए सेपरेट लेयर लेना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आप राइट पैनल में देख रहे होंगे। फिर एक पेन टूल सेलेक्ट किया, मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसको और बटन वटन थोड़ा सा और इसको फील दे दूं। पेन टूल से मैंने एक लाइन क्रिएट किया, फिर यहाँ क्लिक किया, थर्ड क्लिक यहाँ किया मैंने। ओके, नाउ दिस इज बिकम अ लाइन। इसमें आपको साइज़ यहाँ से 3 कर देना है। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि क्या कितना वो दिख रहा है, किस हिसाब से दिख रहा है उसका थिकनेस आप बढ़ा सकते हैं। ये नहीं चाहिए मेरे को, खाली आउटलाइन चाहिए था तो वो मैंने हटा के फिर मूव टूल मैंने सेलेक्ट किया और दोनों को सेलेक्ट करके मैंने सेंटर लाइन कर दिया, शेप एंड शॉप नाउ को। ओके, थोड़ा स्पेसिंग दे दिया दोनों में। इन दोनों को मैं ग्रुप कर दूंगा और रेक्टेंगल जो कि बटन है उसको और ग्रुप को मैंने सेलेक्ट करा और सेंटर लाइन कर दिया। अब इन दोनों को मैं ग्रुप कर दूंगा और एक प्रॉपर बटन ये क्रिएट कर दिया मैंने। आप सेम चीज़ ऐसे एज इट इज़ फॉलो करेंगे। मूव टूल सेलेक्ट किया, मूव टूल सेलेक्ट करने के बाद लोगो, हेडलाइन तीनों को सेलेक्ट करके मैंने लेफ्ट अलाइन कर दिया। आप सेम चीज़ें वैसे ही फॉलो करेंगे आप। नाउ हेडलाइन सेलेक्टेड, थोड़ा सा इसको डाउन कर दिया अकॉर्डिंग टू थोड़ा सा स्पेसिंग भी, ब्रीदिंग स्पेस दे दिया मैंने ताकि एकदम से क्राउडी सा ना लगे और बहुत ज़्यादा बिजी क्रिएटिव नहीं दिखना चाहिए। थोड़ा स्पेसिंग होना चाहिए, थोड़ा अपीलिंग सा फील होना चाहिए, थोड़ा ना मतलब दिखना चाहिए कि हाँ ठीक है कुछ क्रिएट किया है आपने और ऑफ़र वाला सिस्टम ऐसा कुछ दिख रहा है तो बंदा एक्साइटेड हो एकदम से। ये जो यू कैन सी द लाइफ स्टाइल, द मैन इज़ लुकिंग एंड लाफिंग, लुकिंग एक्साइटिंग, showing shoes and another clothes also. So I'm not talking about particular shoes, okay, the whole lifestyle image. शॉप नाउ में मैंने क्या किया, ड्रॉप शेडो। आप नीचे में गया, नीचे जाने के बाद ये ड्रॉप शेडो लगा दिया। यू कैन फॉलो द सेम थिंग, जैसे मैं यूज कर रहा हूँ चीज़ों को आप वैसे ही जाके यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं, आप अपने हिसाब से आप इसको देख लेना। जितना हो आप चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करो। मैं आपको एक लाइव प्रोजेक्ट पे ये दिखा रहा हूँ किस तरीके से आप काम कर सकते हो। जस्ट स्टार्ट नाउ, डोंट वेट कि टूल्स को आप इंट्रोड्यूस करोगे, टूल्स देखोगे, सीखोगे, समझोगे, बहुत टाइम होगा, है ना। आप बस स्टार्ट कर दो। गलतियाँ होंगी, फिर से आप रिपीट करना उसी पे, फिर से रिपीट करना, 2-3 बार रिपीट करोगे इसको, एक बार तो अच्छा बना ही लोगे आप। एंड जब ये बिल्कुल अच्छा बन जाए देन यू कैन शो मी कि ये कैसा दिख रहा है। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा ना बटन का कलर यहाँ पे चेंज करने की कोशिश किया मैंने कि थोड़ा सा अलग दिखाऊं बाकियों से। तो ट्राई कर लेते हैं, ट्राई करने में क्या जाता है। ट्राई करोगे आप तो ही आपको समझ आएगा कि हाँ ठीक है क्या आपको अच्छा दिख रहा है, क्या अच्छा नहीं दिख रहा है। ठीक है, 2-3 कलर आप यूज करके देख लेना कि ठीक है कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है। तो ये था, और ये देखो ये कलर चेंज हुआ बट ये थोड़ा सा मेरे को सही नहीं दिखा, फिर मैंने चेंज कर दिया इसको। ठीक है, अब मेरे को ना बैकग्राउंड थोड़ा सा ना खाली सा लग रहा है, कुछ मेरे को चाहिए यहाँ पे जो कि थोड़ा और अच्छा फील दे। उसके लिए मैंने नाइकी वाला ही शेप जो उसका लोगो का आइकन है मैंने रख रखा है, और इसको मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ लेके जाऊँगा।
इसको आप बिल्कुल ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो बैकग्राउंड लेयर है उसके ऊपर रख सकते हैं, बिकॉज़ जो भी हेडलाइंस हैं या बटन्स हैं वो हाइड ना हो इस शेप से। ओके, तो दिस इज़ द नाइकी आइकन। आप इसको कंट्रोल ए करके सेंटर लाइन करके ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इस तरीके से, ताकि वो प्रॉपर बैकग्राउंड में आप एडजस्ट कर लो। ज़रूरी नहीं कि जो मैं कर रहा हूँ डिट्टो वही आपको कॉपी करना है। आप अपने हिसाब से, अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हो, उसको क्रिएट कर सकते हो। इट्स जस्ट दिस इज़ फॉर योर आइडिया कि हाँ ठीक है, आपको कैसे काम स्टार्ट करना है। ऐसा अगर कोई प्रोजेक्ट आपको मिलता है तो आप ये रूल फॉलो कर सकते हो। आप फ्री पिक से जाके चीज़ें निकाल सकते हो, इस तरीके से आइकन आप लेके आ सकते हो। अगर आप एक एक चीज़ सीखने लगे कि अच्छा मूव टूल कैसे ये यूज करना है, ये तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। स्टार्ट वर्क ऑन लाइव प्रोजेक्ट, अपने आप आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। जो फीडबैक आएगा उस पर काम करना आप, और उस फीडबैक को ऑनेस्ट लेना। ये मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। कंट्रोल टी करके आप इसको ऐसे कर सकते हैं आप। ये मैंने कर दिया, और मैं इसको कलर चेंज करूँगा। कलर ओवरले आता है यहाँ पे, मैंने सेम कलर उठाया बटन का कलर, वैसे ही आपको दिख जाएगा। सेम कलर आपने पिक करा, इसके बाद आप इसकी ओपेसिटी आपने यहाँ से चेंज करना है 20। ठीक है, आप ओपेसिटी अपने हिसाब से देख लेना। 20 है, 25 कर दिया मैंने ना। कुछ तो अलग दिख रहा है ये। ओके, ये ब्रांड एक आइडेंटिटी हो गया कि ठीक है, नाउ यू कैन रिकॉल दिस ब्रांड विदाउट लोगो भी। अगर आप लोगो नहीं देखोगे तो भी आपको ये दिख जाएगा कि हाँ ठीक है, ये नाइकी का है। ओके, नाउ दिस इज़ लुकिंग गुड टू मी। आप इस तरीके से सेम चीज़ को क्रिएट कर सकते हो। आपके पास जो भी पोस्ट आए, कुछ भी आता है, आप बना सकते हो। जस्ट डू इट, डोंट वेट, स्टार्ट कर दो। जो भी आपके पास प्रोजेक्ट आता है काम करो, नहीं आता है आप इसको रिपीट करो। इस तरीके से आप फाइल को सेव कर सकते हैं। आप फाइल में जाएंगे, फाइल को सेव कर सकते हैं जहाँ भी सेव करना है, डेस्कटॉप पे, व्हाटएवर यू कैन रीनेम हियर। जो भी आपको नाम लिखना है, जिस तरीके से आप नाम लिखना चाहते हो। फाइल में जाओगे, फाइल में जाके सेव एज का ऑप्शन आएगा और आप इसको ये कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने नाइकी पोस्ट के नाम से इसको डेस्कटॉप पे फ़िलहाल सेव कर दिया। सेव करोगे आप तो ये पूछता है, आप इसको डायरेक्टली ओके कर देना। ओके, नाउ अब इसका PNG यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर लो, या JPG। जब भी आप प्रेजेंट करोगे, दिखाओगे, तो उस तरीके से PNG या JPG आप यहाँ से एक्सपोर्ट करके दिखा देना। डेस्कटॉप में जाओ, आप इसको यहाँ सेव कर लो। नाउ दिस इज सेव। लुक एट दिस। सेम चीज़ आप रिपीट करो, एक बार, दो बार, तीन बार बनाओ, और फिर भी अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन या डाउट होता है, देन यू कैन आस्क मी। हे गाइस, तो आज के लिए ये था। आप इसको अच्छे से देखिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। ओके, और कोई भी क्वेरी होती हो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल, एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोस। एंड नेक्स्ट क्या करना है वो मैं आपको एक पोस्ट अनाउंसमेंट के थ्रू बता दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।